इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.62। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन सेट एट एन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि अल्फा इक्वल्स टू 15 डिग्री फॉर्म कर रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से इस तरह से 15 डिग्री फॉर्म कर रहा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ एसेंट ऑफ द बॉडी इज ईटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहां पर सपोज इस तरह से एक बॉडी है, इसको इस तरह से लॉन्च किया जाता है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से कुछ इस तरह से लॉन्च किया जाता है। अब ये बॉडी ऊपर इस तरह से चढ़ती जाएगी और कहीं पर पहुंचेगी, है ना। तो यहां से चढ़ने की प्रक्रिया में ऊपर तक पहुंचने तक सपोज इसको टाइम लगा t1, है ना। यहां से मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको वहां से चढ़ने जो एसेंट टाइम है t1 लगा, और इसको फिर ये वापस से नीचे की तरफ आई ये बॉडी, है ना। तो फिर से ये वापस इस जगह पे पहुंची, नीचे मतलब इसी रूट से पहुंची। इसको मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा था, ठीक है। इसको नीचे आने का जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ वापस आने में, एक बार तो ये ऊपर चढ़ा तो ये दिस इज एसेंट टाइम, दिस इज एसेंट टाइम, और ये ऊपर से नीचे की तरफ उतरा तो दैट इज डिसेंट टाइम। इसको ऐसा लिख देते हैं, डिसेंट टाइम, ठीक है। तो एसेंट चढ़ने का जो टाइम है दैट इज t1 और उतरने का जो टाइम है दैट इज t2। तो बोल रहा है कि जो चढ़ने का जो टाइम है वो कम है, 2 गुना कम है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं t1 इज जो t2 जो है डिवाइडेड बाई ईटा, है ना, ईटा। तो उतरने के लिए इसको अगर t2 टाइम लगता है तो चढ़ने के लिए इसको t2 बाई ईटा टाइम लगेगा। चढ़ने के लिए t2 बाई ईटा टाइम लगेगा, दैट मीन्स t2 बाई 2 आधा समय लगेगा चढ़ने में, है ना, आधा समय लगेगा। तो इसको हम लोग इस तरह पे लिख दे, t1 बाई t2 को मैं लिख सकता हूँ ना, t1 बाई t2 को हम लोग 1 अपॉन ईटा लिख सकते हैं, ठीक है। t1 बाई t2 को हम लोग 1 अपॉन ईटा यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग इस ये जो है t1 बाई t2 के रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सपोज हम लोग पहले चढ़ने की प्रक्रिया को एनालिसिस हम लोग उसका कर लेते हैं। तो चढ़ने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसेंट, एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो एसेंट चढ़ रहा है, तो चढ़ने के टाइम में अभी जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है ना, स्लाइड करता हुआ चढ़ रहा है। तो इस बॉडी का एनालिसिस अगर हम लोग करें, सपोज इस बॉडी का मास m है, तो इस बॉडी में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो एक तो mg साइन अल्फा तो एक लग रहा होगा, mg साइन अल्फा तो एक फोर्स लग ही रहा होगा, और इसके साथ साथ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है ना। ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो नेट एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये ऊपर जाता 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 सपोज ये कितना जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता जाता ये l डिस्टेंस जाता है। तो एक चीज देखो, एक चीज कॉमन है, जब वो ऊपर की तरफ चढ़ता है या नीचे की तरफ आता है तो उसको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका वो l ही होगा, है ना। उसको l डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ा। तो ये चीज दोनों में कॉमन है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक इसी चीज को देखते हुए एक फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो हम लोग लगाते हैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एसेंट के लिए भी और डिसेंट के लिए भी, क्योंकि दोनों के लिए s जो है दैट इज l, ठीक है। s दोनों के लिए l है। अच्छा, u हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इस केस में जो एसेंट में हमें u नहीं मालूम है, हमने तो u एज्यूम किया है, लेकिन हमें यह पता है कि इसका v है। फाइनली जब ये एसेंट करके ऊपर की तरफ पहुंचता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0, है ना। तो हम लोग उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास और एक रिलेशन है, देखो ध्यान करो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक हमारे पास में रिलेशन है। तो फाइनली अगर v जो है वो फाइनली पहुंचने पे 0 हो जाता है तो हमारे पास में u प्लस ए टी आ जाएगा। तो u मेरे पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो सॉरी, यहाँ से क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो v फाइनली 0 होने वाला है ना, v फाइनली 0 होने वाला है। तो u माइनस ए टी मेरे पास में लिख सकता हूँ मैं, u को मैं माइनस ए टी यहाँ से लिख सकता हूँ, है ना। u को माइनस ए टी अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ पर l की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन आ जाएगा u को टू अगर माइनस ए टी लिखूँ तो। अब यहाँ से इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखो तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर t1 लिखेंगे ना, यहाँ पर t1 स्क्वायर हो जाएगा,
क्योंकि T1 ऊपर की तरफ हम लोग ले रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे बॉडी, है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि L, अब देखो जो एक्सेलरेशन है इसका ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन को यहाँ से खा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में इफेक्टिवली बचेगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन। देखो क्या बचेगा, एक्सेलरेशन मेरे पास कौन कौन से फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg साइन अल्फा है, और फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, दैट इज म्यू इंटू mg कॉस अल्फा, ये एक फोर्स लगेगा, और डिवाइडेड बाय मास करूंगा तो ये मेरे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। दिस इज माय एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर रहा हूं मैं, सिंपल सिंपल दोनों, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्शन में लग रहा है और इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए एक नेगेटिव साइन इसको भी खा रहा है यहां से, ठीक है। देन टू T1 स्क्वायर, तो ये ऊपर जाने की प्रक्रिया में ये हमने L इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस M को यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में इफेक्टिवली क्या आ गया, जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू T1 स्क्वायर बाई 2, ये ऊपर जाने की प्रक्रिया है। अब नीचे आने की प्रक्रिया को मैं डिसेंट बोल देता हूँ। अब जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग T2 मान रखा है ना। फिर हम लोग यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अभी देखो, अभी के केस के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये इनिशियली अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो U मेरे पास में 0 है, अभी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में 0 है। फाइनली क्योंकि ऊपर जाके वो रुका, फिर वो इसने डायरेक्शन चेंज करी बॉडी ने, और फाइनली कुछ वेलोसिटी होगी, मुझे नहीं पता करनी है वो, मुझे तो बस S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है। अभी भी मेरे पास S की वैल्यू L होगी, S दैट इज इक्वल टू U मेरे पास में 0 है, तो मुझे सिंपल हाफ AT स्क्वायर ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, T2 स्क्वायर हो जाएगा, U 0 है, ठीक है। तो ये T2 स्क्वायर हो गया, L इक्वल्स टू दिस। अब क्या किया जाए, अब इसमें हम लोग L इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी होगी, देखो अभी जब नीचे की तरफ जब बॉडी आ रही है ना, तो एक तो इस डायरेक्शन में mg साइन अल्फा फोर्स तो इधर ही कंटिन्यूअसली लगती रहेगी, लेकिन अब फ्रिक्शन फोर्स उल्टा हो गया, है ना। जब नीचे की तरफ बॉडी आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स और mg साइन अल्फा सेम डायरेक्शन में लग रहा था, तो यहाँ पर प्लस साइन हमने देखा था, अब फ्रिक्शन फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कि यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा, बस ये डिफरेंस रहेगा एक्सेलरेशन में। सेम एक्सेलरेशन होगी, बस यहाँ पे प्लस साइन की जगह नेगेटिव साइन होगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू T2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में, ये L इधर से वैल्यू आ गई और ये L इधर से वैल्यू आ गई, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, डिवाइड ही कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, है ना, चीजें दिखने लगेंगी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे क्या आ गया मेरे पास में, L डिवाइडेड बाई L दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, हाफ से हाफ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा और इंटू T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये जो चीज लिखेंगे इसको ऊपर ले जाते हैं, तो जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू, ये इसको हमने इधर ले गए T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, और T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ईटा स्क्वायर, 1 अपॉन ईटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, इस दोनों तरफ एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, जो बचपन में तुमने देख रखा था, या फिर जैसा भी तुमको सॉल्व करना आता हो, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज ईटा स्क्वायर माइनस 1, जो म्यू की जो वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, दैट इज ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ईटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 अल्फा, है ना। ये इसकी वैल्यू निकल के आती है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हो, बहुत इजीली लगा सकते हो, है ना। नीचे देखो क्या करना है, जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस, जो डिनोमिनेटर है ना ऊपर में ले जाओ, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, है ना। तो ऊपर डिनोमिनेटर, एक काम ऊपर में -1 माइनस करो, जी साइन अल्फा प्लस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करो ऊपर में, और नीचे में डिनोमिनेटर में लिखो डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, है ना। ऐसा करके इधर दोनों तरफ वही करो, कॉम्पोनेंट डिनोमिनेटर लग जाएगा, ये निकल के आ जाएगा।
और यहाँ से म्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है दैट इज 1.6, ठीक है, सॉरी 0.16, आई एम रियली सॉरी, म्यू की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 0.16, इतनी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।